हेलो माय फ्रेंड्स, JD66 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और पूरी तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे और पास्ट की बातों को मिट्टी डालोगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, पूरी तरह से पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखना है। ओके तो चलेगा, इस देखें क्या आते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकती है हमारे दर्शक और उनका पार्टनर के रिलेशनशिप में। तो प्लीज़ लक्ष्मण मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए हमें, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू बताने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों के उनका पार्टनर क्या सोच रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबल है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या बताता है कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। वाओ। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। ओके, द हेरोफेंट, नाइस। ओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑसम। ओहो, ओके, डेथ का कार्ड है और बॉटम से 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं ना तीन बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ आपका पार्टनर का एनर्जी, आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की है। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकता है, या तो फैमिली मेम्बर हो सकता है, या तो कोई सिचुएशन हो सकता है जिसके कारण आप लोग के बीच में दूरियां है, नो कांटेक्ट है और पूरी तरह से एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है। गाइस, अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है, दूरियां है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ नो कांटेक्ट वाले के लिए। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि पास्ट में आपके साथ आपका पार्टनर का रिश्ता अच्छा था, आप दोनों के रिश्ते में एकता हो सकती है, ठीक है ना, एक दूसरे को बातें सुनते होंगे। लेकिन जैसे आप लोग के रिश्ते में किसी तीसरे का एंट्री हुआ ना, तैसे वैसे आपका पार्टनर का जो सोच है, आपका पार्टनर का जो दिमाग है, आपका पार्टनर जो करते थे वो किसी और के बातों में सुनकर करते थे। ये इंसान पूरी तरह से किसी और के चलते आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से चले गया होगा, या तो इसने पूरी तरह से आपके बात नहीं सुना। एक बार भी आपका पार्टनर ने आपसे बात नहीं की, या तो आपसे बात नहीं सुना, इसने सिर्फ औरों का सुना, दूसरे का सुना और किसी और के चलते इसने पूरी तरह से आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया था। लेकिन राइट नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है ये इंसान ना आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है। भले स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से ही क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है। आपका पार्टनर आपके बारे में गॉसिप भी करता है अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अपने आसपास के लोगों से, ठीक है ना। हो सकता है किसी को ना उसने इस टाइम पे हेल्प भी ले रखा होगा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा मदद कर दो आपके साथ फिर से रिश्ते में आने के लिए, फिर से सब कुछ सही करने के लिए, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान किसी दोस्त से मदद लेना चाहता है, आपके बारे में पूछताछ कर रहा है ये इंसान। और 3 ऑफ पेंटिकल्स साफ शब्दों में कह रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर को हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर डायरेक्ट आपके पास आएंगे तो आप यकीन नहीं करोगे, आप मानोगे नहीं। तो ये इंसान ना किसी से सलाह मशवरा लेता हुआ दिख रहा है कि कैसे करके आपके पास आया जाए, कैसे करके आपको मनाया जाए और कैसे करके ये इंसान पूरी तरह से आपको क्लियरिटी दे सके। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे, और काफ़ी लोगों का पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आज आपके लाइफ में कोई तीसरा आ चुका है, जिसके चलते आप उस तीसरे इंसान को ज़्यादा महत्व देते हो। या तो कोई कैरियर आ गया है, या तो कोई इंसान आ गया है, जो भी आ गया है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है हाँ आपके साइड से भी कोई है जो आप पूरी तरह से फोकस बना के रखे हो। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया था, आपसे दूरियां बना लिया था। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो हो सकता है कि सामने वाले ने, आपका पति पत्नी जो भी है, उसने बच्चे भी लेके गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या तो पूरी तरह से ये इंसान आपसे दूर हो गया था। ओके, आप लोग के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग का बात नहीं हो रही है। 6 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, 6-3-9 महीने होंगे, ठीक है ना, 9 साल भर हो गए होंगे, 3 साल 6 साल, देख लेना कितने साल हो गए होंगे। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, आप लोग एक दूसरे को देखे ना हो, मिले नहीं हो, आप लोग एक दूसरे से दूर हो। लेकिन आपका जो पार्टनर सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है, पास्ट में तो ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, किसी के बातों में आकर, किसी के बहकाव में आकर। लेकिन राइट नाउ ये इंसान खुश नहीं है, आपको छोड़ के जाने का ये इंसान आज भी गम मनाता हुआ दिख रहा है। ये इंसान खुश नहीं, जहाँ पे भी आपको छोड़ के चले गए, ये वापस आपके लाइफ में आना चाहता है। ये इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, ये दूरिया को मिटाना चाहता है। ये दूरिया जो आपका पार्टनर ने आपको दे दी थी ना, इमोशनली मेंटली, तो ये इंसान इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। ये पूरी तरह से दुखी है इस बात को लेकर कि उसने आपको दूरिया दे दी थी, आपके लाइफ से चले गया था। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको भी लगता है कि हो सकता है कि अभी बहुत काफ़ी लेट हो चुका। आप हो सकता है कि इस रिश्ते से या तो इस इंसान से पूरी तरह से मूव ऑन कर लिए हो, आप आगे निकल चुके हो, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन ये इंसान रह नहीं पा रहा, इस दुनिया को मिटाना चाहता है। ये इंसान कैसे भी करके आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स कहता है कि हो सकता है कि आप लोग फैमिली, आप लोग का लव मैरिज हुआ होगा, ठीक है ना, या तो अरेंज मैरिज भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन जो भी हुआ है, लेकिन अगर कुछ मैरिज भी नहीं हुआ आप लोग का, अगर आप लोग क्रैश होना, फिर भी आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो बॉन्ड था। और आप लोग का जो कनेक्शन था ना, आप लोग का जो कनेक्शन था, एटलीस्ट ऐसा देख सकते हैं कि आप लोग का कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत था। आप लोग 10 ऑफ कप्स में थे, आप लोग पूरी तरह से एक दूसरे को पाकर फुलफिलमेंट थे आप लोग का है, ठीक है ना। एक दूसरे को पाकर पूरी तरह से, ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा पाया मैंने तो पूरी तरह से झोली भर गई। तो आप लोग एक दूसरे को पाकर आप लोग का झोली भर गई थी पूरी तरह से, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, आप लोग को बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही बढ़िया था। हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर ने आप लोग के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश किया, किसी ने आपका फैमिली मेम्बर के बीच में, हो सकता है आपका पार्टनर के लाइफ में कोई हो सकता है, जिसके कारण इस इंसान ने पूरी तरह से आपका हैप्पी फैमिली, जो इतना खूबसूरत सा रिलेशन था आप दोनों का, उसने तोड़ के चले गया होगा। लेकिन राइट नाउ 10 ऑफ कप्स ये भी कह रहे हैं कि ये इंसान आपको लेकर सपना देख रहे हैं, आपके तरफ आना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। अगर फैमिली इश्यूज था तो ये काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि 10 ऑफ कप्स की इस इंसान ने अपने फैमिली मेम्बर को मना लिया है आपके तरफ, ठीक है ना, आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। और फ्यूचर में इंसान आपके तरफ आएंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे, आप ही के साथ मैरिज करेंगे पूरी तरह से। 10 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि इस टाइम पे इस इंसान आपके पास्ट में आपके साथ बिताया गया हर एक खुशी का लम्हों को याद कर रहा है कि कितना खुश थे आप लोग एक साथ में, ठीक है ना। आपको ये इंसान सोलमेट मानता है, आपका पार्टनर आपको ट्विन फ्लेम्स मानता है, आप ही को अपना जीवन साथी मानता है। ये इंसान पूरी तरह से फ्यूचर में इंसान आपके साथ आएंगे और फैमिली के रजामंदी के साथ आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, ये इंसान आपको पूरी तरह से आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के इंपॉर्टेंट है बाकी सभी राशियों वाले के लिए। तो सबसे पहले आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस कन्या, मकर। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स रेट करते क्या आया है। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने आपको आगे से ऑफर किया होगा, इसने खुद आपको रिश्ते का ऑफर किया होगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा चल रहा था, आप लोग एक दूसरे को लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ही सपोर्टिव थे। आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करते थे, कदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, सब कुछ तरीके से चल रहा था। लेकिन हो सकता है कि उसी बीच में आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपकी जो भरोसा था उसने तोड़ दी होगी, ऐसा हो सकता है। ऐसा कब्स जो भी हुआ है पास्ट में नो मैटर, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। आपका पार्टनर आज आपको दुख देख के, आपको दूरिया करके आज खुद भी रो रहे हैं, आपका प्यार को पाने के लिए, आपको देखने के लिए तरस गए हैं। ये इंसान आपको आवाज़ सुनने के लिए तरस गए। ये इंसान आपको आज सामने से आके ऑफर करना चाहते हैं, पूरी तरह से प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। और ये चाहता है कि ये इंसान आप भी स्वीकार कर लो इसका प्रपोजल, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स की आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में कोई
अदर ऑफर आया है, जिसके चलते आपने हो सकता है कि इस इंसान को, आपका पार्टनर को बहुत ठुकरा के आपने किसी और को ऑफर सिलेक्ट कर लिया हो, ऐसा भी उनको लगता है, जिसके चलते इसको रोना आ रहा है, ठीक है ना, कि आपने उसका ऑफर को ठुकरा दिया और किसी और को चुन लिया, जिसके लिए इसको रोना भी आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा भी है। और ऐसा कप्स आपका पार्टनर लेकिन फ्यूचर में आपके पास आएंगे नई तरह से एकदम लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ओके, आइंदा से कभी ऐसा गलती नहीं करना चाहता है आपको छोड़ के जाने वाला, ठीक है ना, जो कर लिया सो कर लिया ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान ना छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता था, आपके पार्टनर साफ तौर से कहा जाए तो राय का पहाड़ बनाने वाला। बात छोटी रहती थी कि नाराज़गी, लेकिन इसकी बहुत बड़ी रहती थी। हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना रिजेक्ट कर दिया होगा, आपका ऑफर को ठुकरा दिया होगा, नहीं तो रत्ती भर भी इस इंसान ने आपका कदर नहीं किया होगा। ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है आपको ठुकरा के ना किसी और को चुन लिया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ ये इंसान तो सिंगल दिख रहा है, ठीक है ना, ये इंसान सिंगल दिख रहा है राइट नाउ, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए। ये इंसान इस टाइम पे आपको मनाना चाहता है। ये इंसान पास्ट में आपको रूठ के, आपको पूरी तरह से इग्नोर करके आपका प्रपोजल को ठुकरा के इंसान ने चल दिया था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आज ये इंसान आपको मनाना चाहता है। आप पूरी तरह से, हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि पास्ट में उसने कुछ ऐसी बातें कह दी होंगी जो आपके दिल में घर कर गई है, ठीक है ना, जिसके लेकर आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहा है, उसी बात को लेकर बैठे हुए हो। आपका पार्टनर भी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है आपको मनाने के लिए, लेकिन आप रूठे हुए हो। लेकिन आपका पार्टनर हार नहीं मानना चाहता है, वो फिर से आपको मना के ही छोड़ेंगे, इसने भी जीत कर लिया है, ठीक है ना। लंबे टाइम से आपका पार्टनर सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है, उसको कोई पसंद नहीं करता, नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आपका पार्टनर का इर्द गिर्द भौंवरों की तरह बड़े हुए हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पाने के लिए भौंवरों की तरह पड़े हुए, लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर, लेकिन बहुत सारे लड़का लड़की हैं जो आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऑफर आएंगे, रोज एक नए ऑफर आते हैं आपके पार्टनर के, मुझसे शादी कर लो, मुझसे प्रपोज कर लो, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर किसी को भी चूज नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को ऑफर देना चाहता है। ओके, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे कि आप बहुत टाइम से नाराज हो किसी बात को लेकर, आप टस से मस नहीं हो रहा, आप जीत पकड़ के रखे हो, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरीफेंट का कार्ड। द हेरीफेंट का कार्ड कहता है कि पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप रहा हो, तगड़ी वाली 10 साल गैप, 20 साल, 25 साल, देख लेना कितने, बहुत तगड़ी वाली तो दिख रहा है पूरी तरह से, ठीक है ना। अगर एज गैप नहीं है तो हो सकता है कल्चर डिफरेंसेस हो, आप अदर कल्चर से, वो अदर कल्चर से, नहीं तो पूरी तरह से ना आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर था ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना पुराने ख्यालात वाले, तो हो सकता है कि उसका जो फैमिली मेंबर है बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात के हों, उनके फैमिली में किसी ने लव मैरिज नहीं किया हो, तो लव मैरिज के खिलाफ हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने फैमिली मेंबर का बात सुनना पड़ा, और उसने हो सकता है कि अपने फैमिली मेंबर का बात सुन के किसी अदर रिश्ते में चले गया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, शादी विवाह कर लिया, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज दिख रहे कार्ड से। और नेक्स्ट हेरोफेंट का कार्ड ये भी कहता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को पूरी तरह से देवी नहीं तो देवता जैसा पूजा था, आपने पूरा शिद्दत से प्यार किया था, लॉयल्टी के साथ, और पूरी तरह से आपने ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाए थे, और आपने बहुत ही अच्छे अच्छे बात कहे होंगे, गाइडेंस दिया होंगे, लेकिन इस इंसान ने आपको फॉलो नहीं किया होगा। इसने हमेशा आपको छोड़ के किसी अदर इंसान को ही ज़्यादा महत्व देता था, ज़्यादा बातें सुनता था, जिसके चलते आए दिन आप लोगों के रिश्ते में खिटपिट होते रहता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ हेरीफेंट का कार्ड है। हेरीफेंट का कार्ड राइट नाउ आपका पार्टनर ने भले पास्ट में कुछ भी किया होगा आपके साथ नाइंसाफी, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता है। ये इंसान आपके साथ लॉयल्टी निभाना चाहता है, इस रिश्ते को नई सी शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को आज ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपसे बेटर उसको नहीं मिलेगा। आज आपका पार्टनर किसी बड़े गुरु से, नहीं तो किसी बड़े इंसान से, या तो कोई घर का कोई बुजुर्ग इंसान से भी इस रिश्ते के बारे में आपका पार्टनर ना बहुत सारी बातें ऐसा कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए, मैं कैसे करके इस रिश्ते को फिर से सही कर सकूं, ठीक है ना। आपके साथ इस रिश्ते को सही करने के लिए वो अपने घर के किसी बुजुर्ग से, या तो किसी गाइडेंस से, किसी टीचर से ये इंसान सलाह ले, और जो इंसान सलाह जिससे भी ले रहा है ना वो इंसान बहुत ही अच्छा है, पहुँचे हुए हैं, उनके सलाह से बहुत सारे लोगों का घर बस गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को भी अच्छा सलाह मिल रहा है, आपका पार्टनर को भी अच्छे अच्छे बातें बोल रहा है इस रिलेशनशिप के लिए कि तुम
तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पहले अपनी फैमिली मेम्बर को मनाना चाहिए, ठीक है ना, फिर सबकी तरफ मना के राजी मंदी के साथ होना चाहिए, ऐसा है। द हेरीफेंट का कार्ड साफ तौर पे ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आज आपको लेकर ये भी सोच रहे कि आज आप खुद से खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप कोई स्पिरिचुअलिटी या तो कोई बहुत बड़ा कि कोई काम प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिए जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, ऐसा उनको लगता है। द हेरीफेंट के कार्ड आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, और पूरी तरह ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर पूरी तरह से समाज के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर के रजामंदी के सबके रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आप रिसेंटली आपका पार्टनर को कोई सक्सेस मिला होगा या तो कोई उसको रिजल्ट आया होगा, तो उसमें वो बहुत ही अच्छा लिख किया होगा जिसके चलते आपका पार्टनर के लाइफ में सक्सेस है। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में जो सक्सेस है ना वो आपके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते ना आज इस इंसान को उस सक्सेस का ना पूरी तरह से मतलब वो नहीं हो रहा है, क्या फील नहीं हो रहा है, जो भी उसने पाया ना वो सक्सेस ना आज आपका पार्टनर को हजम नहीं हो रहा है। फ्यूचर में ऐसा भी और पास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ दिल से कनेक्ट था, फीलिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आपके अलावा कोई अदर ऑफर मिला था जिसके चलते इसके फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा इसका कान भड़काया होगा, नहीं तो इसको लालच दिया होगा। देखो बेटी, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं होते, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही खानदानी लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो तुम इसके साथ शादी कर लो, ठीक है ना, तुम इसके साथ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पैसे के लालच में आकर, स्टेबिलिटी को देखकर इस इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के किसी और को ऑफर दे दिया था, ऐसा हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो भी किया उसने पास्ट में नो मैटर, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और जो लाइफ में इसको सक्सेस मिला वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि आज ऊपर ही एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स, तो जो उसका सक्सेस है ना उसको फीके पड़ रहे हैं, आपके बिना इस इंसान को सक्सेस फीके पड़ रहे हैं। आज ये इंसान आपको सेलिब्रेट करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके लिए ऑफर करना चाहता है और फ्यूचर में ये कैसे भी करके आपको बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है ना, आपको खुश रखना चाहता है। और इस इंसान को ये भी पता चल गया कि आप जो हो ना एक गॉड गिफ्टेड हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप जो एक लकी चार्म थे इनके लिए, जब भी आप अपने पार्टनर के पास रहते थे ना इसका हर एक काम बनता था, इसको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आते, अच्छे अच्छे ऑफर आते थे, तो सब कुछ अच्छा हो रहा था जब आप इसके पास था। वो कहते हैं ना कि जब एक बार प्यार मिलता है तो हर तरफ से प्यार मिलता है और जो नहीं मिलता है तो एक भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो जब आप थे इसके साथ, जब आपका प्यार था, सपोर्ट था, तो उसके पास हर तरफ से प्यार आ रखा था, हर तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रखा। जब आप नहीं है तो पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आज इसको सक्सेस भी फीका पड़ने लगे हैं। नेक्स्ट और सेवन ऑफ सॉर्ट्स। सेवन ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया होगे, आपके साथ रिश्ते में रहकर भी किसी और के साथ भी रिश्ता रखा था इसने, ठीक है ना, चोरी छुप के आपको पता नहीं करने चलने दिया कब आपसे। और ये भी हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है कि कब ये इंसान आपसे दबे पाँव मतलब चोरी छुपे किसी और के साथ रिश्ता बनाया, आपको छोड़ के चले गया अंदर ही अंदर, आपको पता ही नहीं। हो सकता है कि उसने 1 महीने से या तो 3 महीने से या तो पूरी तरह से 4 महीने से इसने प्लानिंग करके रखा था, किसी और के साथ सेटिंग था इसका, ठीक है ना। इसने सिर्फ एक सही समय का इंतजार किया और हो सकता है कि जाने अनजाने में आपने कुछ ऐसी गलती कर बैठी जहाँ पे ये इंसान ने पूरी तरह से आपको उंगली दिखा दिया था, बल्कि इस इंसान को आपको छोड़ के जाना था, धोखा देना था आपको यही इंसान ने, लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उसने ना कई समय लगाया है। और जैसे आपका थोड़ा छोटा सा गलती निकला होगा तो उसने आपका पार्टनर ने पूरी से आपको बोल बाल के ये इंसान दूरियां बनाया होगा। और ऐसा भी देखा हो सकता है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स की आपका पार्टनर को आपने रंगे हाथों पकड़ा होगा किसी और के साथ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। जो भी किया था इस इंसान ने, लेकिन आज घूम फिर के इसको ना आप दोनों के रिश्ते को देख रहा है कि आप दोनों जब थे ना बहुत ही खुश थे, हैप्पी थे और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही लॉयल्टी के साथ रिश्ते को निभा रहे थे, लेकिन इसी इंसान ने आपके साथ धोखा करके, चीट करके आपको दूरियां दे दी। और बात तो तभी सबसे ज़्यादा बिगड़ी जब ये इंसान आपने किसी और के साथ देखा, रंगे हाथों पकड़ा, जब आपने पूछने की कोशिश की क्या है क्या नहीं है इसके इंसान के साथ, तो इस इंसान ने आपको बताने कुछ समझा नहीं, इस इंसान ने और आपसे दूरियां बना ली, दूर चले गया, नो कॉन्टेक्ट कर दिया आपसे पूरी तरह से। ये इंसान आप मंदिर से मिल ना पाओ, देख ना पाओ, इसने पूरी तरह से आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिए। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहते हैं? आज 7 ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहे हैं
आपको स्पाई कर रहा है ये इंसान, इंस्टाग्राम में हो सकता है ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चोरी छुप के देख रहा है, ठीक है ना, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि आज ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, आपसे शर्मिंदा है, आपसे नज़र नहीं मिला पा रहा है ये इंसान अपने कर्मों को लेकर के, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचते हैं कि अभी आपने भी इस इंसान को पूरी तरह से आवारा सांड बना दिया, पूरी तरह से मैंने छूट दे रखी है, जो करना है कर लो भाई, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। इस तरह से आपने भी इस रिश्ते से मुंह फेर लिया हो, इस इंसान से मुंह फेर लिया हो, आपने भी दूरियां बना ली। आपको आपका पार्टनर भी सोचता है कि आज आप उनके बारे में क्या सोचते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं ये धोखेबाज है, 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, ये किसी एक का नहीं रह सकता है, ठीक है ना, आज इसके साथ तो कल इसके बाहों में, सब ये। और ये सब जो हो रहा है ना, आपका पार्टनर को जो कर रहा है ना ये, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स आज ये भी कहते हैं कि जिसलिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, दूरिया बना था, आज उन्हीं लोगों ने उसी सिचुएशन में आज आपका पार्टनर को धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, आज परेशान स्ट्रेस आ गया है, ठीक है ना। वो उन्हीं सारे सिचुएशन, आज वो सिचुएशन को छोड़ के भागना चाहता है, लेकिन क्या करेगा बेचारा जो भी है, फंस तो गया है, इतने सारे इसने पाल जो रखे हैं, सर का दर्द, तो उसको तो सर का दर्द अभी तो भुगतना ही पड़ेगा ना, अभी वही भुगत रहा है। ये इंसान घूम मुड़ के आपकी तरफ देखते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो जितना पास आपके पास आना चाहते हैं उतना ही आप दूर भागना चाहते हो, आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो, रत्ती भर कोई एक आंख से भी आपका भाता नहीं है, ऐसा उनको लगता है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। अगर आपको लाइफ में कोई भी लड़का लड़की है तो जैसे भी अदर जेंडर का आएगा, आपको मीठी मीठी 2-4 चुपड़ी बातें बोलेगा तो आप उसी का बातों में आ जाओगे, उसी का साथ हो जाओगे। ये इंसान फ्यूचर में आपका पार्टनर ना आपको भगा के लेके जाना चाहता है, ठीक है ना, पूरी तरह से। आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, अगर आप मानोगे नहीं ना तो ये इंसान आपको कैसे भी करके, चीटिंग करके, धोखा करके, कैसे भी झूठ बोल के, कैसे भी उलझा के ना आपको पूरी तरह से भगा के ले जाना चाहता है ये इंसान, सबकी नज़रों से। ओके, सबके नज़रों से चुरा के ये इंसान आपको भगा के लेना चाहता है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज अगर आपका पार्टनर आ नहीं पा रहा है आपकी तरफ, आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा दूरिया है, नहीं तो ये इंसान आपके पास आना चाहता है। ओके, आप इसको मौका नहीं दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डेथ कर दिया था, ख़त्म कर दिया था पूरी तरह से। ओके, कुछ भी नहीं बचा था इस रिश्ते को, पूरा तरह से, अगर शादी हुई तो डिवोर्स हो गया था, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। डेथ का कार्ड ये बताते हैं। लेकिन वही आपका पार्टनर, डेट का कार्ड जो बता रहे हैं ना, आज का डेट में आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया। जब से आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते को ख़त्म करके गया था ना, आपके पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा दिन आया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को समझ में आया उसने आपके साथ गलत करके अपने साथ ही गलत किया। एक्चुअली उसने आपके साथ गलत नहीं किया था, उसने आपके साथ गलत करके उसने खुद के साथ गलत कर लिया था, क्योंकि आपके साथ गलत करने के बाद इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा दिन देखने को मिला, हर साइड से इसको स्ट्रगल दिन भरने मिला। रिसेंटली हो सकता है कि इसने अपने किसी अपनों को भी खोया होगा, किसी कोई बहुत ही करीबी इंसान को खोया होगा, कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता को खोया होगा, जिसके चलते उस इंसान की यादों में बहुत ज़्यादा तड़पता हुआ दिख रहा है। डेथ का कार्ड ये कहता है कि आज ये इंसान के लाइफ में बदलाव आया है, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। जो ये इंसान बहुत ही घमंडी हुआ करता था, या तो इसको रुतबा था अपने फिगर पे, अपने पैसे पे, जो भी था, तो आज इसका घमंड चूर-चार होता हुआ दिख रहा है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना बहुत ही दयालु इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, आप हर किसी को माफ़ कर देते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप माफ़ कर दोगे, लेकिन आपका पार्टनर को डर है इस टाइम पे, अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप सिर्फ माफ़ करोगे, इसको अपनाओगे नहीं। तो आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता ही है बात कि आप इस टाइम पर इसको अपनाओगे नहीं, इसलिए भी ये इंसान ना आपसे माफ़ी मांग रहा है, ना आपसे कुछ कह रहा है, क्योंकि ये इंसान जब आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से इसको माफ़ करके अपना भी लो, ठीक है ना। लेकिन राइट ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से 100% पता है कि आप नहीं अपनाओगे। भले एक बार माफ़ कर दोगे, चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अपनाओगे नहीं, जिसके कारण ये इंसान ना आपकी तरफ आते नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में 2-4 लोग तो हैं जो इस रिश्ते को आपको ठीक है आपके साथ है, और 2-4 लोग हैं जो खिलाफ है। ओके, अगर आपका पार्टनर के घर पे है, सबसे छोटे वाले हैं तो उसको राजी है इस रिश्ते को लेकर, उससे जो बड़ा है, बीच का इंसान जो भी हो सकता है ना, उसको राजी नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ओके,
तो डेट का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आज आपको लेकर ये सोचते हैं कि आपने पूरी तरह से मान लिया है कि ये रिश्ता है डी एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर ने अभी तक इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है, ठीक है ना। भले उसने आपको कह दिया हो कि रिश्ता ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, लेकिन उसके मन से और उसका सोच से आज भी ख़त्म नहीं है। आज भी ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करता है। फ्यूचर में ये इंसान आपके तरफ आएंगे, घुटने के बल पे ये इंसान आपको माफ़ी मांगेंगे और उनको पता है कि आप माफ़ कर दोगे और उसके लाइफ में, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और पूरी तरह से आप दोनों का जो दुख दर्द है ना ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं इस टाइम पे तो क्या बोलते हो। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते हैं हमारे दर्शकों का पार्टनर तो क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए। तो चलेगा, इस देखते हैं। तो आपके लिए कार्ड आया लेट इन गो। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं प्लीज़ तुम मुझे भुला मत दो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे इस रिश्ते को पूरी तरह से तुम ऐसा मत करके चले जाओ, ठीक है ना। मैंने जो किया तुम मेरे जैसा मत करो। ओके, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें तो छोड़ दिया था, तुम्हें बहुत बहाना दिया था, बहुत कुछ किया था, लेकिन ये मैं दिल से नहीं किया था, ये सिर्फ मैं बातों में आकर, लालच में आकर किया था। मैं जब से मैंने संभाला है और आज मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हें छोड़ के आने का बहुत कम है मुझे। मैं आज समझी हूँ कि प्यार क्या होता है, किसी का साथ पाना क्या होता है, लॉयल्टी क्या होती है। इससे पहले मैं कुछ नहीं समझता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दो और आगे से कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा, कभी तुम्हें नहीं दिल दुखाऊंगा, रुलाऊंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा भी कहना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो सबसे पहले हैं 7 नंबर के कार्ड। तो बहुत सारे लोगों के लिए 7 डेज में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 वीक्स भी लग सकते हैं। और सिचुएशन बता दूँ कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसका ख़त्म होना, या तो जो भी पॉलिटिक्स हुआ है, जो भी आप लोग का गहरी छुपी हुई राज है एक दूसरे को लेकर, और जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग का मिलना मुश्किल है, ठीक है ना। सिचुएशन भी बता दिया हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको ऐसी हालत में। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइडेंस है ट्रेवलिंग, आपको ना थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, इधर उधर घूमना चाहिए और जो भी अपॉर्चुनिटी है ना आपके लाइफ में उसको ग्रैब करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, और लोगों से कांटेक्ट रखना चाहिए, कनेक्शन रखना चाहिए, ऐसे पूरी तरह से अकेलापन नहीं होना चाहिए। और जो भी फैसला कीजिए ना जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए आपको, ये गाइडेंस है। और ये भी दिख रहा है कि अभी ना आपको हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़े, ठीक है ना। अगर आपको ट्रैवलिंग करे तो आप ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और जल्दबाजी में कुछ भी फैसला मत लीजिए। ओके, आराम से कीजिए जो भी करना है, ऐसा बोल रहे हैं यूनिवर्स। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में आपके लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए ब्लेसिंग्स है ट्रस्ट। तो ऐसा दिख रहा है कि जो पास्ट में जो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते थे, आप पे भरोसा नहीं करता, वही लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे नहीं आप सच में ट्रस्टवर्दी हो, आप विश्वास के लायक हो, आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है ना। और ये जो आपका जो पूरी तरह से विश्वास खो दिए थे अपने यूनिवर्स के ऊपर, अपने ऊपर, दुनिया के ऊपर, तो ट्रस्ट फिर से आपका आएगा। आपको फ्यूचर में पूरी तरह से ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, यूनिवर्स किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। श्री कृष्ण भगवान जो भी सबके साथ इंसाफ करते हैं, ठीक है ना। जो जिसका हक है उसको मिलता ही है, ठीक है ना। तो आपको ये बात आपको पता चलेगा और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आने वाला टाइम आप लोगों का ट्रस्ट जीतने में पूरी तरह से सक्षम रहोगे। ओके, ये भी ब्लेसिंग्स है। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों को जो हमारे दर्शकों को फॉलो करना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी। तो चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहला उपदेश आपके लिए आया है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नेक्स्ट है, जो मानव अपने निंदा को सुन लेता है वही सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये मैसेज मेरे लिए था। ओके गाइस,
तो क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कमेंट आए, उल्टा सीधा कमेंट, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंसल्ट कर दिया। मेरी जो ये मेहनत है, ये जो मैं रीडिंग बना रहा हूँ, ठीक है ना, इस मेहनत को भी लोगों ने बहुत गलत बोला, जो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, क्योंकि सक्सेस ना शर्म से और डर से नहीं मिलती। शर्म और डर को छोड़ना पड़ता है, तभी जाके सक्सेस मिलती है। चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं तो ऐसे रीडिंग करूँगा और अच्छे लोग मुझसे गाइडेंस लेंगे, ठीक है ना, और जो नहीं समझेंगे तो वो कभी नहीं समझेंगे। और जिसको कमियां निकालना होती है ना गाइस, तो उसको कैसा भी कर लो, कितना भी कर लो, वो कमियां निकालेंगे ही। तो गाइस, जिसको कमियां निकालना है, मुझे मेरी रीडिंग में, मेरी चीज़ों में तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडिया है पूरी तरह से फ्री है, ठीक है ना, सबको फ्रीडम है। चलिए गाइस, देखते हैं। और उन लोगों के लिए भी शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे ब्लेम किया, मुझे गलत किया, ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोग हों, वही लोग हैं जो मुझे ये सिखाते हैं कि सब पे भरोसा नहीं करना और सबके बातों को रिएक्ट नहीं करना। आई लव यू टू द मून एंड बैक। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि जिस तरह से चांद घटता है बढ़ता है, आपका पार्टनर भी आपको लेकर हमेशा आपका प्यार को कम बेसी होता है, लेकिन कभी भूलता नहीं है, ठीक है ना। यू आर डिफरेंट, डेट्स वाई आई लाइक यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप लोगों से बहुत ही अलग हो, अतरंगी हो, इसलिए आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।